भूत, प्रेत, पिशाच, जिन, ये जो सारी पैरानॉर्मल एंटिटीज हैं, इन सबका कहीं ना कहीं आकर एक फुल स्टॉप जरूर होता है। कभी ना कभी अगर ये आपको पजेस कर ले तो इससे बचने का कोई ना कोई उपाय जरूर होता है। लेकिन एक ऐसी पैरानॉर्मल एंटिटी है जिससे कोई भी इंसान बच नहीं सकता। कुछ भी हो जाए, अगर गलती से भी किसी ने यह कह दिया कि किसी इंसान पर यह एंटिटी सवार है तो समझ जाना आप उस इंसान को आखिरी बार देख रहे हो। और ये जो एंटिटी है ये बिना बुलाए आती है। इस एंटिटी का नाम है ब्रह्म राक्षस। लेकिन कैसे बनता है एक इंसान ब्रह्म राक्षस? ब्रह्म राक्षस क्या होता है, वो आपके साथ क्या क्या कर सकता है और उस इंसान के साथ क्या हुआ जिसकी पहली मुलाकात हुई थी ब्रह्म राक्षस से। आज का पूरा वीडियो इन्हीं सवालों के जवाब देने वाला है। ओरिजिन ऑफ ब्रह्म राक्षस। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्ट्री और हिस्टोरिकल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहानी शुरू होती है। आपने हर जगह ब्रह्म राक्षस के बारे में सुना तो होगा, इंटरनेट पर रील स्क्रॉल करते हुए, पॉडकास्ट पर या किसी को बात करते हुए। लेकिन कोई भी आपको इसका इतिहास नहीं बताएगा। कोई ये नहीं बताएगा कि ब्रह्म राक्षस असल में होता क्या है। हमेशा आप ये सुनते रहे होंगे कि ब्रह्म राक्षस ने किसी को पकड़ लिया, वो उसके पीछे भाग रहा है, ये हो गया, वो हो गया, फलाना ढीमका। लेकिन सबसे जरूरी बात है कि किसी भी पैरानॉर्मल एंटिटी की कहानी सुनने से पहले आपको उसका इतिहास जानना चाहिए कि वो होता क्या है, कौन होते हैं, कैसे दिखते हैं और सबसे जरूरी उनका इतिहास क्या है। ब्रह्म राक्षस आखिर होते कौन है? गरुड़ पुराण। जी हाँ, गरुड़ पुराण के प्रेत खंड में ब्रह्म राक्षस के बारे में लिखा गया है। उसमें बताया गया है कि ब्रह्म राक्षस वो होता है जिसने अपने शास्त्रों का दुरुपयोग किया हो, यानी एक ऐसा इंसान जो ब्राह्मण हो और जिसने अपनी पूरी जिंदगी में अपने ज्ञान, अपनी विद्या का इस्तेमाल सही नहीं बल्कि गलत कामों के लिए किया हो। जब ऐसा इंसान मर जाता है तो उसकी आत्मा ब्रह्म राक्षस बन जाती है। ब्रह्म पुराण, नारद पुराण और स्कंद पुराण में भी कई ऐसे लोगों का जिक्र मिलता है जिनकी मुलाकात ब्रह्म राक्षस से हुई। आई एम श्योर आपको डर लग रहा है, पर डरने की बात तो है। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उनकी असली जर्नी उस मुलाकात के बाद शुरू होती है। हजारों सालों से ब्रह्म राक्षसों ने लोगों को इतना डराया है कि आज भी देश भर में आप इनके मंदिर तक देख सकते हैं। जी हाँ, मंदिर सिर्फ भगवान के ही नहीं, ब्रह्म राक्षसों के लिए भी बनाए गए हैं। जैसे कि मडिकेरी का ओंकारेश्वर शिव मंदिर, जिसे वहां के राजा ने ब्रह्म राक्षस से बचने के लिए बनवाया था। सोचिए, एक इंसान मानसिक तौर पर कितना डर गया होगा कि उसने एक ब्रह्म राक्षस के नाम का मंदिर बनवा दिया। किसी भगवान के लिए नहीं, एक दानव के लिए। इनका इतिहास इतना पुराना है कि इनके आसपास कोई दूसरी भूत, प्रेत, आत्मा वाली चीजें टिकती ही नहीं। ना भूत, ना प्रेत, ना पिशाच। अगर जिन्न की बात करोगे तो उसके साथ खबीश, शैतान, इफरीत भी आएंगे। लेकिन जब बात ब्रह्म राक्षस की होती है तो बस वही होता है। और यही वजह है इससे बचना लगभग नामुमकिन माना जाता है। शास्त्रों के मुताबिक इनका सिर बड़ा होता है, बाल बिखरे होते हैं, लाल चमकती आंखें, गले में हड्डियों की माला। ये हमेशा भूखे नजर आते हैं, इतने भूखे कि पेट की हड्डियां तक दिखती हैं और ये पेड़ों से उल्टे लटके रहते हैं। सोचिए, जो इंसान मरने से पहले ब्राह्मण था, जिसे समस्त दुनिया का ज्ञान प्राप्त था, आज वो इतना खौफनाक और खतरनाक दिखने लग गया। ब्रह्म राक्षस बनने के बाद इनका मुकाबला कोई कर ही नहीं सकता। अगर आप एक मंत्र बोलोगे तो वो 10 मंत्र बोलेंगे। शायद भगवान ही आपको बचा सके। कोई मौलवी, कोई पंडित, कोई पूजा पाठ, ये उनकी बस की बात ही नहीं। ब्रह्म राक्षस की पावर्स क्या क्या होती हैं?
ब्रह्म मतलब विद्वान, राक्षस विनाश। जिस एंटिटी में ये दोनों चीजें हो उसके लिए कुछ भी करना आसान है। इनकी पहली शक्ति है मंत्रों का ज्ञान। ये जानते हैं कौन सा मंत्र इंसान को तोड़ सकता है और कौन सा मंत्र दिमाग पर काबू कर सकता है। इनके सामने आपकी कोई भी विद्या काम नहीं आती। दूसरी शक्ति, ये इंसान के दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं। ये आपके सपने में घुसकर ऐसा भ्रम पैदा करते हैं कि आपको लगे कोई आपको बुला रहा है, यह कोई अपना ही आपके खिलाफ है। तीसरी शक्ति, ये किसी का भी रूप ले सकते हैं, कभी ब्राह्मण, कभी साधु, कभी राक्षस, तो कभी आपका कोई अपना घर वाला। इनकी सबसे खतरनाक शक्ति है, ये इंसान के अहंकार पर वार करते हैं। अहंकार, घमंड। अब सवाल उठता है, क्या कोई आम प्रेत या आत्मा इनका सामना कर सकती है? तो जवाब बिल्कुल आसान, कतई नहीं। अब सुनिए, मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाती हूँ। एक ऐसी घटना जिसको सुनने के बाद आप अंदर से कांप उठेंगे। वो घटना जिसके बाद उस इलाके में आज भी कोई सूरज ढलने के बाद अकेले बाहर ही नहीं निकलता। बारिश हल्की हो चुकी थी, लेकिन जंगल के अंदर अंधेरा और भी गहरा। पेड़ के पत्तों से टपकती पानी की आवाज ऐसी लग रही थी जैसे कोई पीछे पीछे चल रहा हो। दो लड़के, उन दोनों ने टॉर्च की रोशनी आगे बढ़ाई। हर कदम के साथ जंगल और शांत होता जा रहा था, इतना शांत कि अपनी ही सांसों की आवाज कानों में गूंज रही थी। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें महसूस हुआ कि रास्ता अचानक खत्म हो गया। सामने था एक विशाल बरगद का पेड़, इतना पुराना कि उसके जड़ें जमीन में नहीं, जमीन के ऊपर फैली हुई थी। उस पेड़ के नीचे खड़े होते ही हवा अचानक ठंडी हो गई। उनमें से एक लड़के ने मजाक में कहा, यही होगा वो डरावना पेड़ जिसकी कहानी वो पागल चौकीदार सुना रहा था। लेकिन उसकी आवाज पूरी नहीं निकल पाई, क्योंकि उसी पल टॉर्च की रोशनी ऊपर गई। पहले तो कुछ समझ ही नहीं आया, बस ऐसा लगा टहनियों के बीच कुछ लटका हुआ है, जैसे कोई पुरानी जड़ हो। लेकिन जब टॉर्च थोड़ा ऊपर गया तो दिल की धड़कन एक सेकंड के लिए रुक गई। वो जड़ नहीं थी, वो बाल थे, लंबे, बिखरे हुए और उल्टे लटके हुए। और फिर उन आंखों ने सीधे नीचे देखा, लाल जलती हुई, बिना पलक झपकाए। वो था उल्टा लटका हुआ, हड्डियों की माला, सूखा हुआ शरीर और ऐसा चेहरा जिसे देखकर दिमाग काम करना बंद कर दे। दोनों पीछे हटे, भागना चाहा, लेकिन पैर जमीन से जैसे चिपक गए हो। तभी उनमें से एक ने हिम्मत करके मंत्र पढ़ना शुरू किया, वही मंत्र जो उसने कई बार पूजा में बोला था। लेकिन अगले ही पल जंगल गूंज उठा, वही मंत्र, उसी उच्चारण में, उसी शुद्धता में, लेकिन आवाज कई गुना भारी, ऐसी जैसे कोई कह रहा हो, मुझे मत सिखाओ जो मैं तुमसे पहले जानता हूँ। उसी पल उन्हें समझ आ गया, यह कोई आम भूत नहीं, ये एक ऐसी एंटिटी है जिसके सामने ज्ञान भी बेकार है। वो रोए, उन्होंने हाथ जोड़ लिए, उन्होंने कहा, हम अज्ञानी हैं, हमसे गलती हो गई। और अजीब बात यह है, उसी पल हवा रुक गई, जंगल की आवाजें वापस आने लगी। और जब उन्होंने सिर उठाकर देखा, वो पेड़ खाली था। वो बिना पीछे देखे भागे, इतनी तेज कि सांस टूटने लगी। और जब जंगल खत्म हुआ, वो चौकीदार जिन्होंने उन्हें रोका था वो वहीं खड़ा था। उसने उनकी हालत देखकर कुछ नहीं पूछा, बस इतना ही कहा, आज बच गए क्योंकि आपने अपने आप को बड़ा नहीं समझा। शास्त्रों में लिखा है कि ब्रह्म राक्षस को मंत्र से नहीं हराया जा सकता, उसे तंत्र से नहीं रोका जा सकता। वो सिर्फ एक चीज देखता है, अहंकार। अगर आपने ज्ञान होते हुए भी विनम्रता रखी तो वो आपको छोड़ देगा। लेकिन अगर आपने खुद को किसी से ऊपर समझा, घमंड किया, अपना अहंकार दिखाया, तो वही ज्ञान आपका विनाश बन जाएगा। इसलिए हनुमान चालीसा या ओम नमः शिवाय तभी काम करता है जब वो दिल से निकले, दिखावे से नहीं। और अंत में एक बात याद रखिए, ब्रह्म राक्षस सबसे ताकतवर एंटिटी नहीं है,
लेकिन वो सबसे खतरनाक इसलिए है क्योंकि वो कभी आप जैसा ही इंसान था। हो सकता है आज रात किसी सुनसान रास्ते पर, किसी बरगद के नीचे कोई आपको देख रहा हो, या फिर वो आपके अंदर ही हो। हम आपसे जल्द फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सोचते रहिए, खोजते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।